सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली के 19 मंत्रों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अच्छा, 18 मंत्र तक हुआ, 19वें मंत्र की चर्चा होनी है। अच्छा, 18 का भी भाष्य है, तो 18वें मंत्र तक की चर्चा मूल में हो चुकी है। 18वें मंत्र का भाष्य अवशिष्ट है। यमराज जी कर्म का जो प्रकरण है, उस कर्म के प्रकरण में प्रकरण प्रतिपाद्य जो प्रकृत अनुष्ठेय अर्थ है उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। अनुष्ठेय अर्थ की, अनुष्ठेय अर्थ में अधिकारी की प्रवृत्ति उपयोगी फल का वर्णन अनुष्ठेय अर्थ का करते हुए भूतार्थवाद है। एक प्रकार से ये वर्णन अर्थवाद है। तो 18वें मंत्र के पूर्वार्ध में बताया गया कि जो नाचिकेत अग्नि के प्रतिपादक ग्रंथ का अध्ययन से प्राप्त नाचिकेत अग्नि के स्वरूप का विज्ञान तथा नाचिकेत अग्नि का अनुष्ठान करने वाला है, उसे कहा गया त्रिनाचिकेत। और त्रयम एतद् विदित्वा से बताया गया कि जो वेदी निर्माण के विषय में 3 विशेष कृत्य हैं, उनको भी ठीक ठीक जान लिया है जिसने। ईंटें किस प्रकार की होगी, कितनी संख्यक होगी और उनसे वेदी का निर्माण कैसा होगा, ये ज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया। और य एवं विद्वान नाचिकेतम चिनुते, इस प्रकार का जो कर्म समुचित उपासना का अनुष्ठान करने वाला, एवं विद्वान शब्द से उपासक को लेना है। और नाचिकेतम चिनुते से हुआ कि नाचिकेत अग्नि से उपलक्षित शास्त्र विहित कर्म का अनुष्ठान करता है। मतलब कर्म
उपासना समुच्चय अनुष्ठायी है जो, उसका फल है स मृत्युपाशान पुरतः प्रणोद्य शोकातिको मोदते स्वर्गलोके। 18वें मंत्र के उत्तरार्ध में फल वर्णन है, पूर्वार्ध में कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान रूप साधन है, और उस साधन का फल बताया गया कि समुच्चय अनुष्ठायी स्वाभाविक कर्म तथा चिंतन रूप जो मृत्युपास है, उस मृत्युपास का अतिक्रमण करके मृत्युपाशान पूर्णतः प्रणोद्य यानी उसे त्याग देता है, उसके छूट जाते हैं वे, और शोकातिग हो जाता है का मतलब मानस दुख से रहित हो जाता है। इष्ट वस्तु के वियोग जनित जो मानस दुख है वो है शोक, और वह शोक उसे नहीं होता। और शरीर छूटने पर स्वर्गलोके मोदते, स्वर्गलोक है विराड भाव, और उसमें विराड के सायुज्य को प्राप्त करके, यानी विराड भाव को प्राप्त करके, वैराज पद को प्राप्त करके वहां मोदते यानी सुखानुभव करता है। विराड को उपलब्ध जो सुख है उस सुख की अनुभूति करता है, ये कहा गया। अब 18वें मंत्र का भाष्य है, इसे देखिए। त्रिनाचिकेतः, इसकी व्याख्या पूर्व मंत्र में हो चुकी है, इसलिए भाष्यकार भगवान ने नहीं की त्रिनाचिकेत पद की व्याख्या। त्रयम एतत् विदित्वा, इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि त्रयम यानी यथोक्तम त्रयम लेना। यथोक्त त्रय कौन है? तो या इष्ट का यावतीर वा यथा वा इति एतत्, तो इष्ट का प्रकार, ईटों का प्रकार, ईटों की संख्या तथा ईटों से वेदी निर्माण का जो प्रकार है वो प्रकार, ये इन तीनों को विदित्वा अच्छी तरह से शास्त्रानुसार जान करके, और एवं विद्वान, इसमें यानी विदित्वा का अर्थ कर दिया अवगम्य, यश्च एवं, तो एवं ये सर्वनाम, एवं विद्वान की व्याख्या कर रहे हैं अब। तो एवं यानी जो पहले पूर्व मंत्र में विराड की अहंग्रह उपासना बताई थी, निचायतम क्या निचाय इमाम शांति मत्यंत येति, यहाँ पर निचाय शब्द का अर्थ कर दिया था ना कि आत्मभावेन ध्यात्वा, आत्मभाव से चिंतन करके, दृष्टवाच आत्मभावेन। तो एवं शब्द उसी का परामर्शक है जो पूर्व में विराड की उपासना का प्रकार बताया गया, उस प्रकार का परामर्शक है। उक्त प्रकारेण, विद्वान का अर्थ है उपासीन, उपासना करता हुआ, जो चिनुते यानी निर्वर्तयति, निर्वर्तयति का अर्थ है अनुतिष्ठति, अनुष्ठान करता है। किसका? तो नाचिकेतम अग्निम क्रतुम, नाचिकेत अग्नि से उपलक्षित क्रतु शब्दित जो यज्ञ है वो करता है, का मतलब कर्म करता है, उपासना के साथ कर्म का अनुष्ठान करता है, ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठायी है जो।
तो यत तदोर नित्य संबंध के अनुसार यत शब्द से जिसका ग्रहण किया जा रहा है उसी का परामर्शक है फिर ये स शब्द। तो यत शब्द से समुच्चय अनुष्ठाई को लिया गया, इसलिए स का भी अर्थ निकलेगा समुच्चय अनुष्ठाई। वो क्या करता है तो मृत्युपाशान, मृत्युपाश का अर्थ करते हैं अधर्म अज्ञान राग द्वेषादि लक्षणान। अधर्म है, अज्ञान है, राग द्वेषादि है, ये है मृत्यु के पास। ये जिसमें है अधर्म और स्वरूप विषयक अज्ञान तथा विपरीत ज्ञान, अधर्म से लिया गया जन्म मृत्यु का हेतुभूत कर्म और अज्ञान से लिया गया अविद्या और राग द्वेषादि हो गए वासनाएं। ये जिसमें है अविद्या काम कर्म, ये है मृत्यु का पास। तो उसे मृत्यु फिर ग्रसी लेती है। और ये कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठाई इन मृत्यु पाशों का पहले ही क्या कर लेता है, निराकरण कर लेता है। तो ये कहते हैं पूर्वतः प्रणोद्य। इसमें पूर्वतः का अर्थ करते हैं अग्रतः यानी पूर्वम एव। किससे पहले तो शरीर पातात इत्यर्थ। शरीर के रहते रहते अंतःकरण की जो स्थिति होती है वही शरीर छूटने के बाद बनती है स्थिति शरीर छोड़ने वाले जीवात्मा की। तो शरीर छूटते समय यदि इन मृत्यु पासों से रहित नहीं हुआ तो शरीर छूटने के बाद मृत्यु पास से रहित होगा, ऐसा नहीं। इसलिए कहते हैं कि शरीर पातात पूर्वम एव, प्रणोद्य का अर्थ करते हैं अपहाय, यानी इनका निराकरण करके। शोकातिगो, तो ये नहीं रहे राग द्वेषादि, तो फिर मानस दुख नहीं होता। सगुण ब्रह्म विद्या का फल भी जीवन मुक्ति होता है। और ये विराड की अहंग्रह उपासना करने वाला, उपासना का जब उसके परिपाक होता है तो शरीर के रहते रहते ही उसकी अहंता का आलम्बन अनायास बन जाता है वो विराड उपास्य का स्वरूप। तो उसमें सांसारिक वस्तु विषयक राग द्वेष नहीं है, तो इसके चित्त में भी उसका चित्त भी विराड के चित्त के तरह ही हो जाता है। तो सांसारिक राग द्वेषों से रहित होगा। तम यथा यथा उपासते तदेव भवति है ना, उस परमात्मा का जैसा चिंतन करते वैसे हो जाता। विराड राग द्वेषादि से रहित है, तो ये उपासक भी सांसारिक राग द्वेषों से रहित हो जाता है। मृत्युपास से रहित उपास्य है, तो ये भी मृत्युपास से रहित हो जाता है। हाँ, तो अज्ञान ये जो वेष्टि उपाधि में अहम अभिमान रूप अध्यास है, ये अध्यास भी, और अधिदैव स्वरूप विषयक जो अज्ञान था वह अज्ञान भी। उपासना के प्रकरण में उपास्य स्वरूप विषयक अज्ञान तथा वेष्टि कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान, यही अज्ञान है।
और इस अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। उसे अपना जो वेष्टि कार्यक्रम संघात है उसमें सत्य आत्मबुद्धि नहीं रहती, अभी तो समष्टि जो विराट है वो मैं हूं। और अधर्म भी बृहदारण्यक उपनिषद में जो प्राण उपासना आई है ना, उसमें कहा कि वो पापों का, वो प्राण ने वागादि के पापों का, पाप रूपी असुरों का निराकरण, इनके पास से हटा करके देशांत में ले जा करके रख दिए। का मतलब उनका जो वेष्टि भाव था, उस वेष्टि को समष्टि भाव की प्राप्ति में प्रतिबंधक जो था, विराट अमृत है ना, और वो जो अमृत भाव की विराट का सायुज्य प्राप्ति रूप अमृत भाव की प्राप्ति में प्रतिबंधक जो है, वो है अधर्म, अज्ञान, राग द्वेषादि। ये चित्त में शरीर के रहते रहते रहेंगे और शरीर छूटने पर विराट की सायुज्यता प्राप्त होगी, ये कल्पना नहीं की जा सकती। विराट का सायुज्य मिलेगा, ये नहीं हो सकता। तो शरीर के रहते रहते अधिदैव भाव की प्राप्ति में प्रतिबंधक अधर्म, अज्ञान, अधिदैव स्वरूप विषयक अज्ञान तथा वेष्टि उपाधि में आत्मभाव रूप कार्य अविद्या और राग द्वेषादि, ये मृत्यु है। और इन मृत्यु का पहले ही, यानी शरीर के रहते रहते ही परित्याग वो हो जाता है। और मानस दुख से रहित हो जाता है। ये शोकातिग का अर्थ कर दिया। तो मानसैर दुखैर वर्जित शोकातिग और मोदते स्वर्गलोके। तो स्वर्गलोक क्या है? तो कहते हैं वैराजे। स्वर्गलोके का अर्थ कर दिया वैराजे, यानी वैराजे पदे, वैराज पद में, यानी वैराज पद है, वैराज विराट का स्वरूप, उसका सायुज्य प्राप्त कर लेता। ये लिखते हैं कि विराट आत्म स्वरूप प्रतिपत्तिया, विराट का विराट आत्म स्वरूप प्रतिपत्ति है विराट का सायुज्य। सायुज्य होने से वहां पर वो सुखी रहता है। जो विराट को उपलब्ध सुख है उस सुख की अनुभूति करता है। अब इसका उपसंहार है इस प्रकरण का 19वें मंत्र में। इसका उच्चारण कर लें। येषते अग्निर्नचिकेत स्वर्ग्यो यम वृणीथा द्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवैव प्रवक्षन्ति जनासस् तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीस्व। तो हे नचिकेत ऐसे दो बार संबोधन है। एक पूर्वार्ध में है, एक उत्तरार्ध में है। तो हे नचिकेतः द्वितीयेन वरेण यम अवृणीथा येषः स एषः स्वर्ग्य अग्नि ते मया उक्त। ऐसे ऊपर से उक्त जोड़ देना, मया उक्त। इन दो पदों का अध्याय करना। पूर्वार्ध का अन्वय इस प्रकार होगा कि हे नचिकेत,
द्वितीयेन वरेण यम अवृणी था स एष स्वर्ग्यो अग्नि ते मया उक्त। एक वाक्य बनेगा। इसका अर्थ होगा हिंदी में कि हे नचिकेत, दूसरे वर के रूप में तुमने जिस स्वर्ग की साधनभूत अग्नि की प्रार्थना की थी, वह स्वर्ग अग्नि यानी स्वर्ग के साधनभूत अग्नि का मैंने तुम्हें उपदेश कर दिया। अब और तुम्हें उपदेश जिस द्वितीय अग्नि के स्वरूप के ज्ञापक स्वर्ग के साधनभूत अग्नि विज्ञान के ज्ञापक वचनों से मैंने उपदेश किया, उन वचनों का तुमने ठीक ठीक ग्रहण किया, ये ज्ञात हुआ। वैसा का वैसा ही तुमने कथन भी किया मेरे सामने। उससे मैंने संतुष्ट होकर के तुम्हें एक चौथा वर भी दिया था कि यह स्वर्ग का साधनभूत अग्नि आज से तुम्हारे ही नाम से लोक में प्रसिद्ध होगा करके जो एक वर दिया था, उसको भी याद करा रहे हैं कि एतम अग्निम तवैव प्रवक्षन्ति जनास। जनास में जन शब्द से स्वार्थ में प्रत्यय होकर के जनास शब्द बना है। तो जनास यानी जनता, लोक। एतम अग्निम, ये जो स्वर्ग का साधनभूत अग्नि है, इसे तुम्हारे ही नाम से कहेंगे, तुम्हारे नाम से ही ये जाना जाएगा। अब जो प्रारंभ में 3 वर तुम्हें मैंने दिए थे, उसमें से 2 वर तो तुमने मांग लिए हैं। तो प्रारंभ में दिए गए 3 वरों में से एक वर बचा हुआ है, उसको भी अब मांग लो। तो तृतीयम वरम नचिकेतो वृणीस्व। हे नचिकेत, जो अवशिष्ट है तीसरा वर, वह जब तक मैं तुम्हें नहीं दूंगा तब तक मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा, क्योंकि मैं वचन दे चुका हूं कि तुम 3 रात्रि तक मेरे यहाँ बिना खाए पिए निवास किए हो, इसके लिए 3 वर मांगो। ये जो मेरा वचन है, इस वचन से दिए हुए वचन से मुक्ति मुझे तब मिलेगी 3 वर तुम मांगोगे, उसके बिना मैं तुम्हारा ऋणी ही रहूंगा। मैं तीसरा वर जब तक तुम नहीं मांगते हो तब तक। इस दृष्टि से कहा कि मुझे ऋण मुक्त करने के लिए तुम तीसरा वर मांगो। भाष्य है, भाष्य को देखिए। ये सते तुभ्यम अग्निर्वरो हे नचिकेतः स्वर्ग्यो। तो हे नचिकेतः, ते यानी तुभ्यम एषः अग्नि, यानी इस अग्नि को, और अग्नि का विशेषण है स्वर्गीय, यानी स्वर्ग का साधनभूत जो ये अग्नि है वो मैंने कह दिया। तो कहा बिना पूछे ही कह दिया स्वर्ग का साधनभूत अग्नि का? ऐसा नहीं। यम अग्निम वरम अवृणीथा प्रार्थितवान असि द्वितीयेन वरेण। तो जिस अग्नि विषयक वर तुमने मांगा था द्वितीय वर के रूप में, तो द्वितीय वर के द्वारा वर का विषयभूत जो अग्नि था, उस अग्नि को मैंने तुम्हें बता दिया। सो अग्निर्वरो दत्त इति उक्त उपसंहार।
ये हुआ कर्मकांड का उपसंहार वाक्य। अब जो ज्ञान कांड के प्रारंभ के लिए मूल में कहते हैं, तृतीय एक प्रकार से प्रस्तावना है मूल में, तृतीयम वरम नचिकेतो वृणीस्व इत्यादि। उससे पहले एक एतम अग्निम तवैव प्रवक्षन्ति जनासः, ये एक वाक्य अवशिष्ट है भाष्य में व्याख्यान के लिए, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। किंच एतम अग्निम तवैव नामना प्रवक्षन्ति जनास, जनास यानी जना, स्वार्थ में वो प्रत्यय है। इति एतत्, तुम्हारे नाम से ही लोग इस अग्नि को कहेंगे, यानी इस अग्नि की प्रसिद्धि, स्वर्ग के साधन की प्रसिद्धि होगी नचिकेता के नाम से, ये भी बता दिया। इति एतद एष वरो दत्तो मया चतुर्थ तुष्टेन, ये चौथा वर था पूर्व दिए गए 3 वरों की अपेक्षा से चतुर्थ। अब तृतीयम वरम नचिकेतो वृणीस्व, तस्मिन् ही अदत्ते ऋणवान अहम इति अभिप्राय। तो तीसरा वर जब तक नहीं दूंगा तब तक मैं तुम्हारे ऋण से युक्त ही रहूंगा, इसलिए तुम मुझे ऋण मुक्त करने के लिए तीसरा वर मांगो। ये नचिकेता को यमराज जी ने कहा। एक प्रकार से कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के 19वें मंत्र तक ये कर्मकांड का प्रकरण है, वो संपन्न हुआ। अब व्रत कथन पूर्वक ज्ञान कांड का अवतरण लिखते हैं भाष्यकार भगवान। 20वें मंत्र से ज्ञान कांड प्रारंभ हो रहा है। तो पूर्वोत्तर ग्रंथ का आपस में संबंध आदि बताने के लिए ये भूमिका है भाष्य में। एतावद ही अतिक्रांतेन इत्यादि, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। पिता पुत्र स्नेहादि स्वर्ग लोकावसानम यद वरद्वय सूचितम संसार रूपम तदेव कर्मकांड प्रतिपाद्यम आत्मनि आरोपितम तन्निवर्तकंच आत्मज्ञानम इति अध्यारोप अपवाद भावेन पूर्वोत्तर ग्रंथयोः संबंधम आह एतावधि इति। पूर्वोत्तर ग्रंथ है कर्मकांड ज्ञान कांड। तो कर्मकांड के साथ ज्ञान कांड का संबंध भाष्यकार भगवान बताते हैं। संबंधम आह, यहाँ पर आह ये जो क्रियापद है इसका कर्ता है भगवान भाष्यकार। भाष्यकार भगवान कर्म कांड के साथ ज्ञान कांड का संबंध बताते हैं। तो क्या संबंध होगा? तो कहते अध्यारोप अपवाद भावेन, इससे बताया गया इत्थम्भूत अर्थ में तृतीया होने से अध्यारोप अपवाद भाव रूप संबंध है, ऐसा समझना। अध्यारोप अपवाद भाव ये संबंध है किसका, किसके साथ? कर्मकांड तथा ज्ञान कांड का आपस में। कर्मकांड अध्यारोप है, ज्ञान कांड अपवाद है। इसे दिखाया जा रहा है पूर्व में टीका में ही। तो संसार क्या चीज है? तो कहते हैं पिता पुत्र स्नेहादि स्वर्ग लोकावसानम यद वरद्वय सूचितम संसार रूपम, यही संसार का स्वरूप है जो प्रथम वर तथा द्वितीय वर के द्वारा सूचित हुआ। ये है संसार। वो है पिता पुत्र स्नेह से प्रारंभ हुआ संसार। नचिकेता के प्रति
उनके पिता का स्नेह है, इसलिए सर्वस्व दान देने के प्रसंग में वो अच्छी अच्छी गायें नचिकेता के हैं ऐसा मन ही मन में विभाग कर देते हैं, और जो बाकी वृद्धा गायें हैं वे मेरी हैं, मेरा जो है वो दान करना है, दातव्य है। और ये तब होता है जब जिसके प्रति स्नेह होता है उसे अच्छी वस्तु बचाए रखना, वह स्नेह मोहवशात होने वाला जो स्नेह है वह ऐसा कराता है। और विवेक पूर्वक स्नेह जो होता है, एक प्रकार से छोटे का बड़े के प्रति जो प्रेम भाव है उसे श्रद्धा कहा जा सकता है, आस्था कहा जा सकता है। तो पिता के प्रति श्रद्धा जो पिता कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं ऐसा अविवेक पूर्वक श्रद्धा होगी तो वो होगा, उसमें सहयोगी हो जाते नचिकेता यदि अविवेकवती श्रद्धा होती तो। लेकिन नचिकेता की श्रद्धा है विवेक पूर्वक, इसलिए कहा कि कुमारम संतम श्रद्धा आविवेश। तो नचिकेता के अंदर श्रुति ने कहा कि श्रद्धा ने प्रवेश किया, वह विवेकवती श्रद्धा ने प्रवेश किया। तो विवेकवती जो श्रद्धा है वह मोहपूर्वक स्नेहवशात जो श्रद्धे के द्वारा लिए गए निर्णय हैं उन निर्णय में सहभागी नहीं होने देती, अपितु श्रद्धे का आत्मसम्मान भी जिससे बना रहे और वे मोहवशात जो कर रहे हैं उससे परांगमुख भी हो जा, निवृत्त भी हो जा, ऐसा कुछ वह विवेकवती श्रद्धा कराती है। वही नचिकेता के द्वारा उस श्रद्धा ने कराया। और वो परलोक में जाने के बाद भी पिता जो आहिक तथा पारलौकिक सुख चाहते हैं, लौकिक ही, उनके विषय में प्रथम वर तथा द्वितीय वर के विषय में जो मांगा वह पिता पुत्र का स्नेह से प्रारंभ हो करके स्वर्गलोक पर्यंत पहुंचा, विराट पद पर्यंत पहुंचा। यही संसार है साध्य साधनात्मक। इसे कह रहे हैं कि पिता पुत्र स्नेहादि स्वर्गलोकावसानम। स्वर्गलोक है विराट भाव, तो विराट भाव पर्यंत का ये संसार रूप है वहां तक। यद वरद्वय सूचितम, ये दो वरों के द्वारा सूचित हुआ और इसी साध्य साधनात्मक संसार का प्रतिपादक है वेदों का कर्मकांड। इसे कहते हैं तदेव कर्मकांड प्रतिपाद्यम। तदेव यानी वरद्वय सूचित संसार रूपम एव, वरद्वय के द्वारा सूचित जो साध्य साधनात्मक संसार है वही कर्मकांड का प्रतिपाद्य है। और ये आत्मा में आरोपित है। तो आत्मनि आरोपितम, कौन संसार रूपम, ये साध्य साधनात्मक संसार का आत्मा में आरोप है। क्रियाकारक फल रूप है ये संसार, और वो क्रियाकारक फलात्मक संसार का आरोप हुआ है आत्मा में। इसलिए आत्मा संसारी प्रतीत हो रहा है। जैसे स्फटिक के पास में लाल पुष्प के रखने से
पुष्प की लालिमा का आरोप सफेद स्फटिक में हो जाता है, स्फटिक भी लाल प्रतीत होता है। ऐसे क्रियाकारक फल रूप संसार से स्वतः रहित जो आत्मा है वह क्रियाकारक फल भेदात्मक संसार आरोपित हुआ कार्यक्रम संघात रूप उपाधि के सन्निधि से आत्मा में, और इस आरोपित संसार के कारण आत्मा भी संसारी प्रतीत हो रहा है। क्रियाकारक फल भेदात्मक संसार है अनात्मा कार्यक्रम संघात में, आरोपित हो रहा है आत्मा में। तो तन्निवर्तकम, इसमें तत्शब्द का अर्थ है संसार रूपम, वरद्वय सूचितम कर्मकांड प्रतिपाद्यम आत्मनि आरोपितम संसार रूपम, ये तन्निवर्तकम में तत्शब्द से लेना। और उसका निवर्तक कौन है? तो कहते हैं तन्निवर्तकंच आत्मज्ञानम, आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, ये संसार का निवर्तक है। तो तन्निवर्तकंच आत्मज्ञानम इति अध्यारोप अपवाद भावेन पूर्वोत्तर ग्रंथयोः संबंधम आह। तो वो जो जिस आत्मस्वरूप का ज्ञान आत्मा में आरोपित क्रियाकारक फल रूप संसार का निवर्तक है, वह आत्मस्वरूप वेदों के ज्ञान कांड का प्रतिपाद्य है। निवर्त्य जो संसार है वो है कर्म कांड का प्रतिपाद्य, और जिसके ज्ञान से कर्मकांड प्रतिपाद्य संसार निवृत्त होता है वह आत्मस्वरूप है ज्ञान कांड प्रतिपाद्य। इसलिए ये कहते हैं कि ज्ञान कांड हो गया, ज्ञान कांड का जो विषय है उसका ज्ञान हुआ अपवाद, निवर्तक अपवाद है, निवर्तक निषेध, संसार का निषेध कर रहा है आत्मा में। आत्मा क्रियाकारक फल भेद रहित है, ये बता करके आत्मा में क्रियाकारक फल रूप संसार का निषेध करता है ज्ञान कांड। तो ये हो गया अपवाद और अध्यारोप हो गया कर्मकांड। इसलिए कर्मकांड तथा ज्ञान कांड का आपस में अध्यारोप अपवाद भाव रूप संबंध होगा, तृतीया इत्थम्भूत अर्थ में है। तो अध्यारोप अपवाद भावेन का संबंध के साथ अन्वय करिए। तो अध्यारोप अपवादात्मक संबंध पूर्वोत्तर ग्रंथ का होगा। पूर्व ग्रंथ है कर्मकांड, उत्तर ग्रंथ है ज्ञान कांड। तो भाष्य में है एतावद ही अतिक्रांतेन विधि प्रतिषेधार्थेन मंत्र ब्राह्मणेन अवगंतव्यम यद वरद्वय सूचितम वस्तु। तो ये कहते हैं कि अतिक्रांतेन यानी अतिक्रांतेन ग्रंथेन, ये लगाना। अतिक्रांत ग्रंथ है कर्मकांड, ये कर्मकांड का उपलक्षण है इतना ग्रंथ। 19वें मंत्र तक का जो ग्रंथ है आख्यायिका से अतिरिक्त प्रथम वर से लेकर के द्वितीय वर देने तक का ग्रंथ, वो है कर्मकांड का एक प्रकार से संक्षिप्त स्वरूप बताने वाला। इससे लेना है पूरा कर्मकांड वेद का, वो है अतिक्रांत ग्रंथ।
और उसका अर्थ यानी विषय क्या है, तो विधि प्रतिषेधार्थे न, विधि और प्रतिषेध है अर्थ यानी विषय जिसका, विधि यानी विधेय अर्थ या निषेध्य अर्थ को बताता है कर्मकांड। यजेत इत्यादि से बता रहा है विधेय अर्थ को, और ब्राह्मणों न हंतव्य इत्यादि से बताया जा रहा है एक प्रकार से निषेध्य अर्थ को, अहिंसादि को बताया जा रहा है, हिंसा का निषेध किया जा रहा है। मां हिंसा सर्वभूतानि। तो विधि प्रतिषेध विषयक जो कर्मकांड है उसका नाम मंत्र ब्राह्मण भी है, इसलिए कहते हैं मंत्र ब्राह्मणेन, यानी मंत्र ब्राह्मण नामक जो विधि निषेध विषयक कर्मकांड है उसके द्वारा अवगंतव्यम, जानने योग्य कर्मकांड के द्वारा ये तावत ही, इतना ही है, यही संसार रूप है। वो कौन सा, तो पिता पुत्र स्नेह से लेकर के स्वर्ग पर्यंत का संसार। यद वरद्वय सूचितम वस्तु, वरद्वय सूचित वस्तु यही है, पिता पुत्र स्नेह आदि से लेकर के स्वर्ग पर्यंत की। और ये संसार पूरा का पूरा एक को उपलब्ध हो भी जाए, संसार का पूरा धन और सारी भोग्य सामग्री एक ही व्यक्ति को मिल जाए और पूरी आयु भी मिल जाए, हिरण्यगर्भ की जो आयु है, जब तक ये संसार रहना तब तक उसे भोगने के लिए समय भी मिल जाए। लेकिन नचिकेता ने कहा ना, नायम वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य न काम का न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति। तो कृतार्थता नहीं होती है, सारा संसार उपलब्ध हो भी जाए तब भी अकृतार्थ बुद्धि ही रहता है। बृहदारण्यक उपनिषद में हिरण्यगर्भ को बताया गया न कि स नैवरे में, एकाकी नैवरे में, वो रति का अनुभव नहीं हुआ, रमण नहीं हुआ, मन नहीं लगा अकेले में, कुछ कमी महसूस हुई। और सो अविभेद, उसे भय भी हुआ। तो जबकि हिरण्यगर्भ के लिए ही संसार को बनाया है परमेश्वर ने, लेकिन हिरण्यगर्भ को भी भय से मुक्ति नहीं है और मन नहीं लगता है, रति का अनुभव नहीं होता है, का मतलब वहां पर भी कृतकृत्यता नहीं है। तो वरद्वय सूचित जो संसार रूप है, यह उपलब्ध होने पर भी अकृतार्थ ही रहता है प्राणी जीव। वो बिना ज्ञान कांड के प्रतिपाद्य आत्म ज्ञान के कृतार्थता संभव नहीं है। इसे कहा जा रहा है कि न आत्मतत्व विषयम याथात्म्य विज्ञानम, थोड़ा शेष करना, ये 6 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते हैं, न च तद याथात्म्य विज्ञानम अंतरेण कृतकृत्यत्व लाभ इति शेष। आत्म तत्व विषय याथात्म्य विज्ञान का लाभ
कर्म कांड से नहीं होता है। और जब तक आत्म तत्व विषयक बोध नहीं होगा, यथार्थ बोध नहीं होगा, तब तक कृतकृत्यता की अनुभूति नहीं होती है, कृतार्थ नहीं होता है। अब यानी आत्मज्ञान ही कृतकृत्य कर देता है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत, गीता कहती है। एतत् है आत्मतत्व, एतत् शब्द से ग्राह्य है, पुरुषोत्तम तत्व है ना, पुरुषोत्तम का स्वरूप, वह पुरुषोत्तम स्वरूप ही आत्म तत्व है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। और वो जो पुरुषोत्तम स्वरूप है उसको ज्ञात्वा एतद् बुद्ध्वा, वो सबसे बुद्धिमान मनुष्य है और वही कृतकृत्य माना जाता है, उससे बिना अकृतार्थ ही रहता है। संसार में कहीं भी जा वो अकृतार्थ बुद्धि ही रहेगा, कृतार्थ बुद्धि नहीं होगा। अब आगे कहते हैं अतः, यानी जिस कारण से आत्मज्ञान ही कृतार्थता का एकमेव साधन है। आत्मज्ञान के बिना कृतार्थता संभव नहीं है। कृतार्थता की प्राप्ति आत्मज्ञान से ही होती है। जिस कारण से, अतः यानी इसी कारण से क्या हुआ, तो कहते विधि प्रतिषेधार्थ विषयस्य आत्मनि क्रियाकारक फलादि अध्यारोपण लक्षणस्य स्वाभाविकस्य अज्ञानस्य च संसार बीजस्य निवृत्त्यर्थम तद विपरीत ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम क्रियाकारक फल अध्यारोपण लक्षण शून्यम आत्यंतिक निश्रेयस प्रयोजनम वक्तव्यम इति उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते। इसी के लिए ज्ञान कांड का आरंभ है। किसके लिए, तो कहते ये जो आत्मा में अध्यारोपित संसार है उसके निवर्तक आत्म याथात्म्य ज्ञान अधिकारी को कराने के लिए, संसार का निवर्तक आत्म याथात्म्य बोध मुमुक्षु को हो जाए, इसी के लिए ज्ञान कांड का आरंभ है। ये दिखाने के लिए कहते हैं कि विधि प्रतिषेधार्थ विषयस्य, विधि प्रतिषेधार्थ है कर्मकांड, विधि और प्रतिषेध है अर्थ यानी विषय जिसका, जिस वेद भाग का, उस वेद भाग को कहा जाएगा विधि प्रतिषेधार्थ, वो है कर्मकांड। और उसका जो विषय है कर्मकांड का विषय, विधि प्रतिषेधार्थ शब्द का अर्थ हुआ कर्मकांड और उसका विषय। कर्मकांड का विषय क्या है, संसार रूप, ये पहले बताया था। तो कर्मकांड का विषय जो अध्यारोपित संसार है आत्मा में, और उसका क्या स्वरूप है, तो कहा आत्मनि क्रियाकारक फल अध्यारोपण लक्षणम। तो आत्मा में क्रियाकारक फलादि का अध्यारोप ही लक्षण यानी स्वरूप है, जिसका, किसका, कर्मकांड के प्रतिपाद्य संसार का स्वरूप है आत्मा में अध्यारोपित क्रियाकारक फल भेदारोप। और ये संसार स्वाभाविक है, स्वाभाविक है का अर्थ है अविद्यक है। स्वाभाविक में स्वभाव शब्द का अर्थ होता है अविद्या,
और स्वाभाविक का अर्थ होता है उसका कार्य। स्वभाव यानी अनादि अविद्या, मूल अविद्या, और स्वाभाविक शब्द का अर्थ है उसका कार्य यानी कार्य अविद्या, वो हो गया अध्यास। असंसारी आत्मा में संसारित्व का अध्यारोप ये स्वाभाविक है का अर्थ है अनादि अविद्या से कल्पित है, अविद्यक है। स्वाभाविक शब्द से अविद्यक बताया गया असंसारी आत्मा में संसारित्व को। क्रियाकारक फलवत्ता, क्रिया है वो मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं बैठा हूं, इसमें मैं का अर्थभूत जो आत्मा, उसी में जाना आना आदि रूप क्रियाओं का आरोप, ये क्रिया रूप संसार हुआ। और मैं करता हूं, मैं देखा जा रहा हूं इत्यादि में कर्ता कारक कर्म कारक आदि भी एक प्रकार से आत्मा में आरोपित है, कारकत्व। और फल, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, इसमें सुख दुख रूप जो क्रिया का फल है, कर्म का फल है, वो भी आत्मा में आरोपित है। यही संसार है। और आदि शब्द से जन्म मरण आदि लेना, फलादि है ना, मनुष्यत्वादि, ये सब उपाधि के धर्म, यही संसार है। और इस संसार का अध्यारोप का मूल कारण है स्वभाव। और स्वभाव का अर्थ है अनादि अनिर्वचनीय अविद्या। तो अविद्यक है आत्मा में यह संसार, ये स्वाभाविक शब्द से बताया गया। तो इस आविद्यक संसार का निराकरण करना है, निवृत्ति करनी है। तो उसके लिए फिर उसका जो मूल कारण है स्वभाव शब्दित अज्ञान, उसका निवर्तक आ जाए, वो निवृत्त हो जाए, तो निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपाय के अनुसार निमित्त चला जाएगा स्वभाव, तो स्वाभाविक संसार भी नहीं रहेगा। तो स्वभाव है अज्ञान, वही संसार का बीज है। तो ये कहते हैं कि अज्ञानस्य संसार बीजस्य, यहाँ अज्ञानस्य के और संसार बीजस्य के बीच में यदि एक च होता तो अच्छा होता। पुराने पुस्तक में है क्या किसी? अज्ञानस्य च, यानी वो तो कार्य हुआ, स्वाभाविकस्य फलादि अध्यारोपण लक्षणस्य, ये कार्य को बताया गया अज्ञान के, और इसका कारण है अज्ञान। इन कार्य कारण का समुच्चय करने के लिए च शब्द होना चाहिए ना। वही अज्ञानस्य च संसार बीजस्य, वो तो दोनों एक है। पहले जो षष्ठी है ना वो कार्य में है ना, स्वाभाविकस्य, यहाँ तक जो षष्ट्यंत पद है, एक स्वाभाविकस्य, दूसरा फलादि अध्यारोपण लक्षणस्य, और ये विधि प्रतिषेध अर्थ विषयस्य, ये तीन पद है षष्ट्यंत पहले वाले, वो अध्यास को बताने के लिए, अर्थाध्यास रूप जो संसार है उसको बताने के लिए है कार्य को। और अज्ञानस्य च संसार बीजस्य, ये कारण को बताने के लिए है। तो इसलिए यहाँ पर कार्य के साथ कारण का समुच्चय दिखाने के लिए च शब्द होता तो अच्छा होता। अज्ञानस्य च, और वो अज्ञान कैसा है? तो संसार का बीज है। संसार का पहले वर्णन हुआ, जो तीन षष्ट्यंत पद आए वो सब संसार को बताने के लिए, और संसार का बीज है अज्ञान, जिसको स्वभाव शब्द से कहा गया।
और उस अज्ञान की निवृत्ति होगी ज्ञान से। इसलिए कहते हैं संसार बीजस्य अज्ञानस्य निवृत्त्यर्थम तद विपरीत ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञानम। तो संसार का निवर्तक, संसार का कारणभूत जो अज्ञान है उसका निवर्तक हो जाएगा। अज्ञान है आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अज्ञान, ब्रह्मात्म एकत्व विषयक अज्ञान, अद्वैत विषयक अज्ञान, ये अध्यास का कारण है। अपनी ब्रह्मरूपता को जीव नहीं जानता है, उसका अज्ञान है अनादिकाल से, इसलिए अपने को संसारी समझ रहा है। ब्रह्म कभी अपने आप को संसारी नहीं अनुभव करता, क्योंकि ब्रह्म को अपने स्वरूप का भान है और जीव को अपने स्वरूप का भान नहीं है। इसलिए अज्ञानवशात अपने आप को उपाधिभूत कार्यक्रम संघात के जो धर्म है, क्रियाकारक फलादि, उनसे युक्त समझता है। उपाधि के धर्म से, उपाधि के साथ तादात्म्य करके अपने आप को युक्त समझता है। यही संसारित्व है जीव में। वो जो अज्ञान है अनादिकाल से चला आ रहा है, मूल अज्ञान है, उसकी निवृत्ति होने से उस अज्ञान निमित्तक जो संसार है उसकी भी निवृत्ति हो जाएगी। उसके लिए हेतु कौन होगा? तो तद विपरीत, इसमें तत् से लेना संसारी स्वरूप को, संसार, और उस संसारी स्वरूप से विपरीत स्वरूप है ब्रह्म स्वरूप। इसलिए तद विपरीत जो ब्रह्म है असंसारी है, वो जीव है संसारी, ब्रह्म है असंसारी। तो असंसारी ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञानम, तो उस ब्रह्म के साथ एकत्व का, अभेद का अनुभव, वो होगा संसारित्व का हेतुभूत अज्ञान का निवर्तक। और अज्ञान चला जाएगा तो उसका कार्य संसार भी नहीं रहेगा। फिर इस दृष्टि से कहते हैं क्रियाकारक फल अध्यारोपण लक्षण शून्यम आत्यंतिक निश्रेयस प्रयोजनम वक्तव्यम। तो क्रियाकारक फल अध्यारोप रूप जो संसार है, उस संसार से रहित जो आत्मस्वरूप है, वह आत्मस्वरूप है आत्यंतिक उस स्वरूप विषयक ज्ञान, उसका फल है आत्यंतिक निश्रेयस प्रयोजनम। आत्यंतिक निश्रेयस है, निश्रेयस स्वर्ग को भी कहा जाता है लेकिन वो है सापेक्ष निश्रेयस, और आत्यंतिक निश्रेयस है निरतिशय सुख। स्वर्ग भी सुख है ना, लेकिन वो सापेक्ष सुख है, और आत्यंतिक सुख है आत्मसुख, यो वै भूमा तत्सुखम। वो आत्यंतिक निश्रेयस है प्रयोजन, जिस ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान का, ऐसा विज्ञानम वक्तव्यम, वो बताना चाहिए। इति उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते, इसी के लिए ज्ञान कांड का प्रारंभ है, इसी के लिए ज्ञान कांड शुरू हो रहा है। तम एतम अर्थम इत्यादि की चर्चा करते हैं हम लोग बाद में। ओम सहना भवतु सह